गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे पिगमेंट के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग बेसिक ऑफ फिजियोलॉजी देख लिए थे, जिसमें उसका ब्रीफ डेफिनेशन देखे थे। सारे जो लीफ के अंदर जो मेसोफाइल सेल्स है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किए थे और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म को समझे थे। उसमें एक चीज़ मिस हो गई थी, वो थी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि इसके बाद इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम लोग सीधे लाइट रिएक्शन में इंटर करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को, तो उसके पहले 2 चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो लाइट, जो सन के द्वारा जो लाइट आ रहा है, ठीक है? जिसको प्लांट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, जिसको पिगमेंट एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ठीक है? वही हमारा जो है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए यूज़फुल है, ठीक है? जैसे इंफ्रारेड भी होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है, सब हम आगे दे बताएँगे आपको इसी सेशन में। तो ये चीज़ पर ध्यान रखना कि जो पिगमेंट चाहे वो क्लोरोफिल ए हो, चाहे वो क्लोरोफिल बी हो या कैरोटीनॉइड्स हो, एब्ज़ॉर्ब करेगा विज़िबल रेडिएशन को, ठीक है? वही होगा यूज़फुल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं एग्ज़ाम वगैरह में कि कौन से पिगमेंट का कौन-सा कलर है। एकदम स्पष्ट समझिएगा, जो पिगमेंट पिगमेंट जिस कलर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा वो तो डिसअपीयर हो जाएगा, वो हमारे कलर में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर कोई पिगमेंट है, चाहे वो क्लोरोफिल ए है, बी है, अगर वो जो 7 हम लोग प्रिज़्म से निकलता है, वाइविग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, उसमें से जो रिफ्लेक्ट करेगा जो पिगमेंट, वही उसका कलर अपीयर, ठीक है? क्लियर हुआ? और अब सवाल उठता है कि जो विज़ुअल रेडिएशन ये एब्ज़ॉर्ब कर रहा है, वो उसका रेंज क्या है? तो कहीं न कहीं, कहीं-कहीं आपको 350 टू 750 मिलेगा, कहीं-कहीं 380 टू 760 का रेंज मिलेगा, ठीक है? तो इसमें जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक? अब आता है, थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं क्लोरोफिल के बारे में। हम सभी को पता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। अब थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन हम लोग पिछले क्लास में सारा कुछ डिस्कस कर लिए, जो आपको इस चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, ठीक है? बात करें क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है? अब ये दोनों, क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, ठीक है? हम लोग आगे देखेंगे कि इसके फाइटोल जो होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। इसका जो टेल पार्ट होता है, ये वाटर रिपेलिंग होता है, ठीक है? हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है? क्लोरोफिल कहीं न कहीं एक सवाल पूछता है, क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन से रिज़ेम्बल करता है, बट हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल होता है, उसमें आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कैसे आएगा कि जो क्लोरोफिल ए है, उसके जो पोरफायरिन रिंग होता है, हेड पार्ट, उसके सेंटर में कौन-सा मेटल है? तो क्या जवाब देंगे? मैग्नीशियम, याद रहेगा। अब जो क्लोरोफिल ए है उसके 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर में हम आगे बताएँगे। एक हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, जबकि इसका जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेड पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, और जो क्लोरोफिल का टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो हाइड्रोफिलिक होता है ना, ये पोलर होता है और ये नॉन पोलर, ठीक है? बात करते हैं कैरोटीनॉइड की। कैरोटीनॉइड भी देखा गया है कि ये एक एक्सेसरी पिगमेंट है, और ये येलो और येलो टू ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका अपीयरेंस भी येलो टू येलो ऑरेंज देखा गया है, ठीक है? ये भी हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलिंग। कैरोटीनॉइड आर प्रेजेंट विद इन द प्लास्टिड, क्लियर हो गया? ये भी प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है, हम लोग बताएंगे आगे क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए, कुछ कलर के बारे में पूछा जाता है, तो क्लोरोफिल ए में ज़्यादातर देखा गया है कि ये ब्लू ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इट मीन्स कि इसका कलर क्या है? ब्लू ग्रीन। जो कैरोटीन है, ये रेड टू ऑरेंज इसका अपीयरेंस है। जो क्लोरोफिल बी है, इसका है येलो ग्रीन, और जो जैंथोफिल है येलो टू ऑरेंज। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं? येलो टू ऑरेंज, रेड टू ऑरेंज, ठीक है? तो इसको हम आगे वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे अब हमको ये पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए वही बेनिफिशियल है जो कि जिस लाइट को
एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? और उसके लिए है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये देखने के लिए कि हमारा जो पिगमेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल पिगमेंट हो, चाहे वो एक्सेसरी पिगमेंट हो, वो कौन से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा एक चीज़ देखा गया कि ये हो गया क्लोरोफिल ए, ठीक? अब ये क्या होता है कि जब यहाँ पे देखेंगे विजिबल लाइट दिया हुआ है, तो आप याद रखिएगा वाइविग्योर होता है, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है। आप लोग पढ़े भी पहले भी होंगे, जे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड। उसी हिसाब से एक सीरीज होता है, सीक्वेंस। और इसमें देखा गया है कि ये जो क्लोरोफिल ए है, याद रखिएगा ब्लूइश ग्रीन अपीयरेंस आता है, मतलब ये ब्लू ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि कलर वही दिखेगा पिगमेंट को जो रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी तो सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है। क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन अपीयरेंस देखा गया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और कैरोटीन जो है वो रेड टू ऑरेंज और जैंथोफिल येलो टू ऑरेंज, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए। अभी इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है कोई भी एग्ज़ाम के लिए, बस आपको ये नोटिस कीजिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हम लोग जो अभी स्पेक्ट्रो अभी जो हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात किए हैं, तो उसका यूज़ और एक क्रोमेटोग्राफी पेपर का यूज़ करके ये पता किया गया कि कौन सा पिगमेंट जो है वो कौन से कलर को रिफ्लेक्ट करता है और कौन से कलर को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हुआ? हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि जैसे एक हो गया ब्लूइश ग्रीन, एक येलो ग्रीन, तो ये जो दिखेगा उनका अपीयरेंस, इट मीन्स या तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं या तो उसको लिटिल बिट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जो एब्जॉर्ब करेंगे वो तो दिखेगा नहीं कलर, जो इस हल्का सा जो रिफ्लेक्ट करेंगे कलर को, वही उनका अपीयरेंस होगा। क्लियर हो गया? चलिए थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेसिस पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को देखते हैं। देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हो गया एक सिंगल थैलक, पिछले क्लास में हम लोग बोले देखे थे कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, जो कि एक बोरी में एक के ऊपर एक रखा रहता है, इसको ग्रेना बोलते हैं। इस एक को काट के टीएस काट को बाहर देखा गया जूम करके। तो जूम करके देखा गया, तो इसमें ये देखिए यही है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड है। जब इस क्लोरोफिल ए को जब इस क्लोरोफिल ए को जूम करके देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट है। एक है टेल पार्ट और एक है हेड पार्ट, ठीक है। एक क्या है? हेड पार्ट है और एक है टेल पार्ट, ठीक। अब देखिए, हेड पार्ट में हमने पहले ही बोला था कि ये हीमोग्लोबिन जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन रिंग। जो हेड पार्ट होता है, इसमें 3 बातें याद रखिएगा। पूछता है कि इसका फ़ॉर्मूला होता है क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg। इसमें एक सवाल ये पूछता है कि भैया क्लोरोफिल ए में हेड पार्ट जो होता है वो वाटर लविंग होता है कि वाटर हेटिंग होता है? तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाटर रिपेलेंट नहीं होता, ये वाटर लविंग होता है। तो हेड पार्ट क्या होता है? वाटर हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। एक सवाल और पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं? पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। फिर एक पूछेगा कि इसके सेंटर में कौन सा मेटल है, तो क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे मैग्नीशियम, ठीक है। सेम यही स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल बी का, बट क्लोरोफिल बी में मिथाइल ग्रुप के ना जगह क्लोरो यहाँ पे CHO होता है, ठीक है। CHO होता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CHO कार्बोनाइल ग्रुप जो बोलते हैं वो है, ठीक है। अब ये हो गया टेल पार्ट। टेल पार्ट को हम लोग हाइड्रोकार्बन टेल बोलते हैं, क्योंकि CH का पूरा सीरीज है। इस टेल पार्ट की खास बात क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोल, फाइटोल टेल बोलते हैं। और ये वाटर रिपेलेंट होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो याद रहेगा, हेड पार्ट हेड पार्ट को वाटर पसंद है और पिगमेंट के टेल पार्ट को वाटर पसंद नहीं है। याद रहेगा, इसको हम लोग फाइटोल टेल बोलते हैं। और क्लोरोफिल बी में क्या होता है? मिथाइल की जगह CHO होता है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप। इतनी सारी बातें आज के बाद से क्लोरोफिल में दिक्कत नहीं होगा। क्या-क्या सवाल आता है कि क्लोरोफिल में क्या बोलते हैं? तो पोरफायरिन रिंग होता है। इसमें इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल बी में क्या अंतर होता है? तो इसमें मिथाइल की जगह कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसी कारण फ़ॉर्मूला क्या होता है? C55H72, ठीक है, O5N4Mg। तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि क्लोरोफिल बी का क्या है?
यहाँ से 2 हाइड्रोजन को कम कर दो और 1 ऑक्सीजन को कम कर दो। वही हो गया इसका, यानी कि C55H70, ठीक है? O4 O4 N5 Mg, ठीक है? N4 Mg इस तरह से होगा, मतलब 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा क्लोरोफिल बी में, ठीक है? अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि टेल पार्ट का क्या काम है? तो टेल टेल जो है एक बोल सकते हैं एंकर का काम करता है। ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में जो पिलर का काम करता है, एडहेशन का काम करता है, कौन करता है? अटैचमेंट का काम करता है, वो करता है टेल। याद रहेगा, पिगमेंट में एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। उसमें हेड को क्या बोलते हैं? पोरफायरिन बोलते हैं। इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इस हेड पार्ट जो होता है वाटर लविंग होता है और टेल पार्ट क्या होता है? वाटर रिपेलेंट होता है। टेल पार्ट का क्या काम है? तो जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है उसमें ये अटैचमेंट का काम करता है, ठीक है? मतलब ये कहने का मतलब है कि जो पिगमेंट है वो जो अटैच है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में विद द हेल्प ऑफ टेल, एंकरेज का काम करता है। याद रहेगा, नॉर्मली क्या होता है कि क्लोरोफिल ए में CH3 होता है, उसमें CHO होता है, मतलब कि 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, मतलब कि ठीक है, H2O एक बाहर कर देना तो हो जाएगा फॉर्मूला क्लोरोफिल बी का, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। इसी बात को थोड़ा सा और हमने इसमें ब्रीफ किया है। इसको फाइटोल टेल मैंने पहले ही बता दिया था। इन केस ऑफ क्लोरोफिल बस एक कार्बोनाइल ग्रुप CHO ग्रुप होता है, ठीक है? अब आता है एक और एसेसरी पिगमेंट। तो हम लोग पढ़ लिए क्लोरोफिल ए को, पढ़ लिए क्लोरोफिल बी को, पढ़ लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे? कैरोटीनॉइड। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि कैरोटीनॉइड क्या है? तो कैरोटीनॉइड ऐसा नहीं कि कैरोटीन है। कैरोटीनॉइड एक ग्रुप है, इसमें 2 पिगमेंट आते हैं, कैरोटीन आता है और एक ज़ैंथोफिल आता है। क्या-क्या आता है? कैरोटीन आता है और एक ज़ैंथोफिल आता है। कलर मैंने पहले ही बता दिया कि येलो टू रेड और ऑरेंज टू जो येलो टू ऑरेंज जो है वो उनका कलर, वो उनके रिफ्लेक्शन के आधार पे है, ठीक है? अब देखिए, अब आपके मन में 3-4 बातें जो आपको आना चाहिए, ठीक है? अगर आप थोड़ा इसको समझें, तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो प्रिंसिपल पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल जो पिगमेंट है, जो कि सन सोलर एनर्जी को लेता है और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो आपको मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि ठीक है भैया, क्लोरोफिल ए का काम तो ये है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल? ये क्या करते हैं? हमने पहले ही पढ़ा था कि सभी पिगमेंट, चारों पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? और जो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है वो उसका कलर हो गया। लेकिन लेकिन ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट को सबने लिया, लेकिन ये सब क्या करते हैं? ये चाहे क्लोरोफिल बी हो, चाहे कैरोटीन हो, चाहे ज़ैंथोफिल, ये सब के सब, ये सब के सब क्लोरोफिल बी को एनर्जी पहुँचाते हैं, मतलब ये सब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अगला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, अगर क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल कैसे पहुँचाएँगे? ट्रांसपोर्टेशन तो आप बोल दिए, बट क्या तरीका है? तो याद रखिएगा, पिगमेंट एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है विद द हेल्प बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक? जैसे मान लीजिए कि कोई एनर्जी आया, सोलर एनर्जी, ठीक है? किसी एनएम का है, मान लीजिए 500 एनएम का है, 600 एनएम का है, 680 एनएम का है, तो ये क्या करेगा? एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। एब्ज़ॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को क्या करेगा? कैरोटीन कि क्लोरोफिल बी को भेज देगा, क्लोरोफिल बी फिर क्लोरोफिल, मतलब कैरोटीन क्या करेगा? सीधे क्लोरोफिल ए को, और फिर क्लोरोफिल बी भी जो एब्ज़ॉर्ब करेगा वो क्लोरोफिल ए को। मतलब ये सारा जो है, ये सारे लोग जो पिगमेंट है जिसको हम लोग एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं, ये सब के सब जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। क्लियर हुआ? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, ठीक। अब इतनी बातें थी पिगमेंट में। अब आप लोग समझ गए होंगे कि पिगमेंट में क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को जानना है। क्या-क्या, एक बार मैं आपको 5 मिनट में एक ब्रीफ कर देता हूँ पिगमेंट के बारे में। देखिए, प्लांट में जो पिगमेंट होता है, वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है? अब पिगमेंट में मेजर जो प्रिंसिपल पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल में भी जो मेजर है वो क्लोरोफिल ए है, दूसरा है क्लोरोफिल बी। दूसरा जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड। अब कैरोटीनॉइड में भी कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है। फिर अब अगला सवाल कि जो ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है, उसमें पिगमेंट तो किस कैसे अटैच रहता है, कैसे पाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा कि मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल ए हो, चाहे क्लोरोफिल बी हो, उन दोनों में एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है, ठीक है? हेड पार्ट को हमेशा
ऑब्वियस सी बात है कि आपके बालों को भीगना, अगर पानी जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो जो हेड पार्ट है वो वाटर लविंग होता है, इट मीन्स वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हेड पार्ट में क्या होता है, इसमें पाइरोल रिंग होता है जिसको हम लोग पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। इसके सेंटर में जो मेटल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इसका टेल पार्ट जो होता है कार्बन हाइड्रोजन का सीरीज होता है जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन टेल बोलते हैं। ये वाटर को पसंद नहीं करता है टेल पार्ट। ये इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ थैलाकोइड मेम्ब्रेन में जाके चिपक जाना। ठीक है, मतलब एंकर प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है पिगमेंट को। क्लियर हो गया? और थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, जो हमारा हेड पार्ट है उसमें अगर जो पाइरोल रिंग होता है उसमें जो CH3 अटैच होता है मिथाइल ग्रुप, उसको हटा दे, H2O को हटा दे, सॉरी, एक H2 को हटाएंगे और सॉरी और O को ऐड करेंगे, तो CH3 को हटा देंगे और CHO आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल बी। क्लियर हो गया? और इसका कलर कैसे दिखता है, तो जो कलर ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो तो नहीं दिखेगा, लेकिन जो कलर ये रिफ्लेक्ट करेगा या बहुत लिटिल बिट एब्जॉर्ब करेगा तो वैसा वो कलर दिखने लगा। इसी आधार पे हमने आपको बताया था कि एक ब्लूइश ग्रीन होता है कि येलो ग्रीन होता है। ये सारा चीज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है जैसे जो एसेसरी पिगमेंट है कैरोटिनॉइड, ये सोलर एनर्जी को लेगा और रेजोनेंस की मदद से वो पहुंचा देगा प्रिंसिपल पिगमेंट के पास, और प्रिंसिपल पिगमेंट सबका एनर्जी लेके इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। ये सारी बातें तो अभी तक आप सारा बेसिक क्लियर हो गया। आपने सब कुछ देख लिया, कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, कैसे स्टोमेटा ओपन होता है दिन में, कैसे क्लोज होता है। आज आप पिगमेंट की सारी बारीकियों को समझ गए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, चलिए, एक चीज और आप लोगों को मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ये मैं बिल्कुल ही आप एक एक टॉपिक देखेंगे तो आप दूसरा नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही चीज़ें क्लियर नहीं होगी। मैं कोई भी वीडियो को या कोई भी आपके लेक्चर को बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप अपलोड करूँगा। जैसे आप बेसिक कर लिए, पिगमेंट कर लिए, अब हम अगला स्टेप लाइट रिएक्शन की तरफ जाएँगे। आप लोग बिल्कुल इसको वीडियो को, हमारे जो भी मेरे लेक्चर है उसको आप स्टेप बाय स्टेप वॉच करिए। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम जिसमें अगर इससे क्वेश्चन आता है, चाहे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आई एश्योर कि आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।